आज हमारा रिवीजन रहेगा कंप्लीट पार्टनरशिप का। सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। आप लोग नोट्स बना के उसको नोट कर लेना और एग्ज़ाम के टाइम तक इसको रिवाइज कर लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप। तो ध्यान दीजिए, पार्टनरशिप जो हमारा ये सेक्शन 4 में बताया गया है और इसका एक्ट कौन सा है, 1932। और ध्यान दीजिए, इसमें मिनिमम मेंबर होने चाहिए, कम से कम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम जो होने चाहिए 50। और ये क्वेश्चन आता है कि जो मैक्सिमम 50 है एज़ पर किसके हिसाब से, कि पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से, कि कंपनी के एक्ट के हिसाब से, या दोनों, या फिर नन ऑफ द। तो ध्यान दीजिए, जो ये मैक्सिमम लिमिट है ये एज़ पर कंपनी एक्ट के हिसाब से है। याद रहेगा कि मिनिमम 2 होने चाहिए, कम मैक्सिमम 50 के लिए। पार्टनरशिप में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट 50 है ये एज़ पर कंपनी के हिसाब से है। और फिर ध्यान दीजिए, उसके बाद आपका आता है मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। जब हम मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो 2 तरीके होते हैं। एक होती है फिक्स कैपिटल, दूसरा होता है, ध्यान दीजिए, फ्लक्चुएटिंग। जब भी हम फिक्स कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे 2 अकाउंट हमारा तैयार होता है। नंबर 1 आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 2 आपका करेंट कैपिटल अकाउंट। यानी फिक्स कैपिटल के साथ साथ हमारा 2 अकाउंट बनेगा, एक फिक्स कैपिटल का, दूसरा करेंट का। और अगला आपका है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, यहाँ पे सिर्फ सिंगल, ठीक है। ध्यान दीजिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सारी चीज़ें आपके एक ही अकाउंट में आ जाएगी, लेकिन फिक्स में जो हमारी कैपिटल से कैपिटल होगी, हमारी जो एडिशनल कैपिटल होगी और ये आएगी, और जितने भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितनी भी ड्राइंग होगी, सब कुछ हमारा कहाँ पे आएगा, करंट कैपिटल अकाउंट में। याद रहेगा, मेंटेनेंस जो कैपिटल का 2 तरीके से, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग। फिक्स जब भी आएगी वहाँ पे 2 अकाउंट बनेगा, एक फिक्स कैपिटल, दूसरा करंट, और अगला आपका दूसरा आपका फ्लक्चुएटिंग। यहाँ पे सिर्फ सिंगल अकाउंट बनता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, तो ध्यान दीजिए, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है, बंटवारा करना। कि यहाँ जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ये बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और किसके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, पार्टनर का, जो पार्टनर प्रॉफिट कमाए हुए हैं, जैसे उनको सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, प्रॉफिट, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ध्यान दीजिए, उसके बाद आपका तो जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका मैंने कैलकुलेशन वैसे कराया, ठीक, आप लोग नोट्स में रिवाइज करें ना। बस यहाँ पे ये ध्यान देना कि अगर हम ड्राइंग जो है, आपका डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ लेता है, ड्राइंग अगर हमारी एट द बिगनिंग, ठीक है, अगर हमारी क्या है, ड्राइंग एट द बिगनिंग यानी मंथ के शुरू में कर रहे हैं, तो जो हमारा एवरेज मंथ होता है हमेशा 6.5 होगा, ठीक है, अगर बिगनिंग है, क्योंकि कि जो हमारे शुरुआत में तो फर्स्ट से लेकर हम लास्ट तक लेंगे 12 हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 मंथ बचेगा। तो 12 + 1 डिवाइड में जब 2 करोगे तो आपका आएगा 6.5। और अगर मिडल में है तो ध्यान दीजिए, मिडल में चाहे हमारा क्वार्टरली हो चाहे हमारा हाफ ईयरली हो, मिडल में हमेशा क्या आता है, 6 ही आता है। तो हमेशा एवरेज मंथ क्या होगा, मिडल में 6 होगा, आंसर आपका 6 होगा। और अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं, क्वेश्चन है कि एंड ऑफ द मंथ, कि मंथ के एंड में कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, बिगिनिंग में क्या हो जाएगा, आपको मंथली के केस आपका क्या हो जाएगा, एट द एंड वाले में 5.5। याद रहेगा, ड्राइंग अगर हमारी मंथली है तो बिगिनिंग में एवरेज पीरियड 6.5, मिडल में 6 एंड एंड में कितना लेंगे, 5.5। और यही ध्यान दीजिए, अगर क्वार्टरली है, क्या है, क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में आपका बिगिनिंग में हो जाएगा 7.5, मिडल में हो जाएगा 6 और एंड में हो जाएगा आपका 4.5। ये सारी चीज़ मैं करवा चुका, आप लोगों को बस रिवाइज करवा रहा हूँ। और अगर हाफ ईयरली कर रहे हैं तो ध्यान दो, बिगिनिंग में है तो 9 और मिडल में तो आपका 6 और एंड में होता है आपका 3। याद रहेगा, क्योंकि ध्यान दो, इसका सिंपल फॉर्म होता है कि फर्स्ट ड्राइंग आपने कब से की है वहाँ तक हम पीरियड ले लेते हैं, प्लस लास्ट ड्राइंग आपने कब की, उसमें कितना मंथ बचा हुआ है, दोनों को डिवाइड करते हैं 2 से, यानी एवरेज ले लेते हैं। अगला आता है आपका, ध्यान दीजिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इसका मतलब कि एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर, ये सारा केस आपका क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का होता है। तो सबसे पहले एडमिशन का मतलब क्या होता है कि पार्टनर 2 हैं, कोई तीसरा पार्टनर आ गया, चौथा, यानी पार्टनर यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो जब भी पार्टनर बढ़ते हैं, ध्यान दो, एडमिशन केस में हमेशा हम क्या निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। और सेक्रीफाइसिंग को मैंने ट्रिक बता दी है, सन से याद कर लो, एस फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सन का मतलब कोई ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और फिर यहाँ पे में क्या होता है, गुडविल का कैलकुलेशन भी करना पड़ता है।
क्योंकि कंपनसेशन क्या करते हैं, पेड करते हैं किसको, अब जो मजाज अब नया पार्टनर आ रहा है तो पुराने पार्टनर ने जो मेहनत करके बिजनेस किया हुआ तो उसका शेयर मिलेगा, तो उसके बदले क्या करता है नया पार्टनर कंपनसेशन देता है एज ए गुडविल। और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के हमने मेथड पढ़ा, तब पढ़ लेना आप लोग, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, ये सारी मेथड आपका नोट्स में होगा, एक बार रिवाइज कर लेना। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैंने करवाया था, ठीक है। तो इसमें क्या था, एक आपका प्रीमियम मेथड था कि प्रीमियम मेथड में क्या करते हैं, गुडविल पेड करते हैं कैश में, और दूसरा आपका रिवैल्यूएशन तरीका कि जब हम गुडविल क्या करते हैं, पार्टनर नहीं लेता कैश में तो क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं उसके कैपिटल अकाउंट से। तो दो मेथड था, एक प्रीमियम कि जहाँ पे गुडविल का पैसा पार्टनर एज कैश लेके आता है, दूसरा रिवैल्यूएशन पार्टनर कैश नहीं लेके आता तो उसकी कैपिटल या करेंसी हम एडजस्ट करते थे। और एक था आपको ध्यान दो हिडन गुडविल। हिडन गुडविल में क्या करता है, पार्टनर जो ब्रिंगिंग लाता है ज़्यादा मनी, ठीक है, इन प्रपोर्शनल शेयर ऑफ डिफरेंट। तो हिडन गुडविल क्या होता है कि जो भी एक्सेस अमाउंट होता है, मतलब पार्टनर का कैपिटल है, नया पार्टनर जो लेके आया टोटल, उन दोनों का डिफरेंस जो पार्टनर एक्स्ट्रा लेके आएगा वही क्या मान लेते हैं गुडविल। जैसे मान लो कि पार्टनर की फर्म आती है 10 लाख और पार्टनर जो लेके आया उसका आ रहा है आपका 12 लाख, तो ये 2 लाख क्या हो जाएगा आपका गुडविल का हो जाएगा। और फिर हमने सीखा था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ के बारे में कि यहाँ पे क्या करते हैं, एसेट एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते हैं कि एसेट की वैल्यू क्या है, लायबिलिटीज़ कितना पे करना है, उसके लिए हम अकाउंट बनाते हैं। और एक ध्यान देता है मेमोरेंडम, ये भी आपका MCQ में आता है। मेमोरेंडम में क्या होता है कि यहाँ पे क्या करते हैं, एसेट और लायबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज नहीं करते हैं, जो हमारी बुक वैल्यू होती है वही हम कॉपी कर देते हैं, किसमें, मेमोरेंडम के केस में। और रिवैल्यूएशन में हम चेंज वाली वैल्यू लिखते हैं। और फिर हमने रिटायरमेंट एट डेथ में बताया, ध्यान दें जब भी हम एडमिशन करते हैं तो वहाँ पे कौन सा रेशियो निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग। और जब भी पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ होगा तो वहाँ पे कौन सा निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। गेनिंग का वही फार्मूला अपोजिट होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं और उसी तरह एडजस्टमेंट करते हैं, रिवैल्यूएशन। और ध्यान दीजिए कि डेथ के केस में जैसे मान लो अगर अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर जो है पेड दिया गया है प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप डीड में, कि अगर डीड साइलेंट है तो ध्यान तो वहाँ पे लोन का अमाउंट दिया जाता है 6% पर एनम के हिसाब से रिटायरमेंट या डेथ वाले पार्टनर को पे किया जाता है। और ध्यान दो जो आउटगोइंग पार्टनर होता है वो कैन आल्सो टेक प्रॉफिट शेयर ऑन द हिज कैपिटल, यानी जो भी प्रॉफिट होता है उस पर भी उसका राइट होता है लेने का। और अगला मैंने बताया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, फर्म यहाँ पे क्या करती है, विल कंटिन्यू करेगी, यानी फर्म क्या हो रही है, बंद हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। और मोड ऑफ डिसोल्यूशन हमारे कई सारे पढ़ लेना आप लोग, एग्रीमेंट था, कंपलसरी था, एक्सपायरी ऑफ टाइम था, नोटिस बाई पार्टनर हो गया, ऑर्डर बाई कोर्ट हो गया, ये सारे के सारे क्या थे, डिसोल्यूशन के मोड थे। और ध्यान दें जब भी पार्टनर डिसॉल्व होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके आता है, तो पैसा जो पे करते हैं किस किस रेशियो में, तो सबसे पहले आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं, तो दूसरे पे अनसिक्योर्ड होते हैं, तीसरे पे आते हैं पार्टनर लोन दे रहे हैं, तो चौथे पे पार्टनर कैपिटल। यानी सब जब मान लो कि फर्म अगर डिसॉल्व हो रही है तो सबसे पहले पैसा किसको देंगे, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर रहेंगे, उसके बाद अनसिक्योर्ड वाले को, फिर पार्टनर को लोन को, फिर पार्टनर कैपिटल, ठीक है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, पार्टनर लोन, फिर लास्ट में पार्टनर कैपिटल दी जाती है। और एक क्या ध्यान दी, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, पार्टनर को दिवाली है उसका पैसा नहीं है पे करने के लिए, तो यहाँ पे एक आए थे दो लोग, गार्नर वर्सेस मर्रे, तो उन्होंने कहा था कि अगर पार्टनर का लॉस हो रहा है तो वो अपना जो भरपाई करेगा, लॉस बर्न इन द कैपिटल रेशियो, यानी सॉल्वेंट पार्टनर जो भरपाई करेंगे अपनी कैपिटल के रेशियो में। और फर्म जब डिसॉल्व होती है तो हम यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रिलाइजेशन अकाउंट। ध्यान दीजिए जब भी एडमिशन या रिटायरमेंट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जब फर्म डिसॉल्व होती है यानी बंद होती है तो कौन सा अकाउंट बनते हैं, रिलाइजेशन अकाउंट बनते हैं। तो आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैं शॉर्ट में नोट्स शेयर कर दूँगा।